नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे तथा इस हथेली से आज हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। देखिए दर्शकों, मैं हर बार बताया करता हूं कि जब किसी व्यक्ति का यह वाला हिस्सा लंबा हो व उंगलियां छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड होता है, स्वतंत्र ख्यालों का होता है तथा अपना ही खुद का पर्सनल कुछ ना कुछ काम धंधा ऐसा व्यक्ति करता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है। उसके बाद दर्शकों, इनके हाथ में खास बात यह है कि व्यक्ति के जीवन में एक भी भाग्य रेखा नहीं होती है। किसी किसी के एक होती है, लेकिन आप देखिए दर्शकों, इनकी भाग्य रेखा पूरी तरह इस चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत की ओर, एक ब्रांच सूर्य पर्वत की ओर गई है तथा एक ब्रांच शनि पर्वत की ओर गई है। और शनि पर वी का सिंबल बनना अत्यधिक सौभाग्यशाली होता है, किंतु उससे भी भाग्यशाली बात इनके हाथ में यह है दर्शकों कि एक तो भाग्य रेखा यह हो गई और वापस से एक चंद्र पर्वत से एक रेखा निकलकर भाग्य रेखा को टच करा है। फिर यहाँ से थोड़ी ब्रेक होकर यह रेखा आगे बढ़ी है और यहाँ से फिर यह रेखा आगे बढ़ती हुई इस तरफ यानी कि गुरु पर्वत की तरफ निकली है। तो दर्शकों, जब किसी व्यक्ति के हाथ में एक भाग्य रेखा इतनी सुंदर हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा धनवान व्यक्ति होता है तथा भाग्यशाली होता है। किंतु जब किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत से एक और भाग्य की रेखा निर्मित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। यानी कि दो भाग्य रेखा का होना, इनका जीवन में भाग्य का पल पल साथ देना, हर कार्य समय पर होना तथा इनको जब भी किसी धन की आवश्यकता होगी किसी कार्य के लिए तो इनको ईश्वर ऑटोमेटिक उस धन की प्राप्ति ईश्वर करवा देता है। अब दर्शकों, चंद्र पर्वत से यह जो रेखा निकल रही है, इस रेखा का इस भाग्य की रेखा यानी कि इस रेखा में टच होना, यह ईश्वर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं देश विदेश की यात्राएं करता है। आफ्टर मैरिज यानी कि ऐसा व्यक्ति की शादी होने के बाद विवाह उपरांत ऐसा व्यक्ति खूब सक्सेस होता है, धन कमाता है तथा उसका भाग्य 4 गुना गति से उसका साथ देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पत्नी, माँ, बुआ, मासी, प्रेमिका, इन लोगों का विशेषकर योगदान होता है। तथा दर्शकों, आगे चलकर यह भाग्य रेखा कहीं ना कहीं इस सूर्य पर्वत की तरफ देख रही है, यानी कि यहाँ से यह भाग्य की रेखा चली और इस ओर देखना, यानी कि यह इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं देश विदेश यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे व्यक्ति का बहुत बड़ा काम होता है, यूज लेवल पर काम होता है तथा ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं फॉरेन से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि दर्शकों, जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस चंद्र पर्वत से यह जो रेखा है, यदि यह भाग्य रेखा को टच कर जाती है तो ऐसा व्यक्ति देश विदेश की खूब यात्राएं करता है, फॉरेन से ऐसा व्यक्ति खूब ज़्यादा धन कमाता है। तो इनके हाथ में दो भाग्य रेखा का होना यह बहुत ही अच्छा इंडिकेट इनके हाथ में दिख रहा है। साथ साथ में दर्शकों, शुक्र पर्वत पर यह खड़ी रेखाएं व्यक्ति को जीवन में धन लाभ दिलाती है, समय समय पर व्यक्ति को ग्रोथ करती है तथा ऐसा व्यक्ति अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का होता है। किंतु दर्शकों, इनके हाथ में दो माइनस फैक्टर यह है कि एक तो राहु रेखा का यहाँ बनना व एक राहु रेखा का यहाँ बनना। अब यह लाइफ लाइन को काटा है, इसने माइंड लाइन को काटा है व इसने साथ साथ में फेट लाइन को काटा है। तो कुल मिलाकर जब यह राहु रेखा दो इस एज में ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा धक्का लगता है आर्थिक या मानसिक रूप से। राहु एक पाप ग्रह है, उसका मूलभूत स्वभाव होता है व्यक्ति को प्रताड़ना देना, यानी कि कहीं ना कहीं इस राहु रेखाओं ने व्यक्ति का खेल दिखाया है। वह ऐसे व्यक्तियों को यह कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना देता है, शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से राहु निचोड़ देता है। व्यक्ति को अचानक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान जाता है और बिजनेसमैन को काफ़ी बड़ा नुकसान भी इस आयु में इनके साथ हुआ है। तो राहु रेखा का बनना यह बहुत बड़ा एक माइनस फैक्टर है। लेकिन दर्शकों, उसी के साथ में आप देखेंगे कि यह इस पूरी तरह एक राहु का ट्रायंगल बन रहा है और इस राहु के ट्रायंगल में भी एक और ट्रायंगल बन रहा है। तो धन के हिसाब से यदि हम बात करें
तो इस हाथ में धन के हिसाब से बहुत सारा वेल्थ है, यानी कि ऐसा व्यक्ति करोड़ों अरबों का मालिक निश्चित तौर पर बनता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की 2 भाग्य रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर करोड़ों अरबों का मालिक बनता है। साथ में दर्शकों, जब किसी व्यक्ति का यह वाला हिस्सा बाहर निकला हुआ होता है, यानी कि इस तरफ से देखें हम, यह वाला हिस्सा पूरी तरह बाहर निकला हुआ, यह हिस्सा जितना बाहर निकला हुआ होगा व्यक्ति उतनी मेहनत कर कर अपने बलबूते पर कामयाबी प्राप्त करता है तथा सक्सेस होता है। और साथ साथ में इनके हाथ में एक छोटी सी यह मार्श लाइन का भी मुझे दिखना, यह ईश्वर इंडिकेट करता है कि मंगल पर बनाई गई यह मंगल रेखा व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी देवीय शक्ति के साथ जोड़कर रखती है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के मुंह में जाने के बाद भी मृत्यु उसको छूकर चली जाती है। कई बार चोट चपेट एक्सीडेंट होने के बाद भी ऐसा व्यक्ति कई बार मृत्यु के मुंह से बाहर आ जाता है। यह मंगल रेखा को ही हम जीवन रेखा के सपोर्टेड चलने वाली एक सहायक रेखा भी कहते हैं, इसे ही हम देवदूत रेखा भी कहते हैं। हालांकि इनके हाथ में लाइफलाइन पूरी तरह यहाँ जाकर ब्रेक है और आगे जाकर इस प्रकार कर्व ले रही है, लेकिन यह हिस्सा लाइफलाइन का फिट लाइन में चला गया है। लेकिन यदि यह मार्श लाइन न हो तो ऐसा व्यक्ति का इस एज में आकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना घटित होना या कुछ ऐसी स्थिति होना जिससे मृत्यु तक व्यक्ति की चली जाए, तो ऐसा पॉसिबल होता है। किंतु इनके हाथ में मार्श लाइन का यह वाली रेखा का होना तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन में सुरक्षा यह प्रदान करती है, यह सिक्योरिटी देती है। व्यक्ति का जीवन आगे पूरी तरह है, क्योंकि आगे चलकर यह रेखा इस ओर पूरी तरह कर्व हुई है। हालांकि शुक्र पर बनी हुई यह रेखाएं, लंबी रेखाएं व्यक्ति को धन तो देती है, किंतु शुक्र पर्वत व्यक्ति का इतना डेवलप नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं शुक्र जब व्यक्ति का उठा हुआ नहीं होता है या अत्यधिक दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं यह मैरिज लाइफ में इशू क्रिएट करता है। लग्जरी लाइफ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जीता तो है लेकिन पैसा होने के बाद भी पैसे का सुख ना होना, मकान होने के बाद भी मकान का सुख ना होना, ऐसी स्थिति शुक्रदेव निर्मित कर देते हैं। कुल मिलाकर यदि मैं ओवरऑल इस पाम की बात करूं तो दर्शकों, सबसे खास बात है कि इनके हाथ में एक भाग्य रेखा का होना, साथ में इस और एक और भाग्य रेखा का टूट टूट कर चढ़ना, लेकिन अंत तक यह गई है। और शनि पर्वत पर वी सिंबल बनना, यानी कि ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यात होता है, कर्म की बदौलत मेहनत करने वाला होता है। क्योंकि यह जो भाग जब किसी व्यक्ति का निकला हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति भाग्य से ज़्यादा कर्म पर विश्वास करता है। और शनि रेखा, जब जो व्यक्ति कर्म पर विश्वास करते हैं तो शनि रेखा उनको अपना प्रभाव जरूर दिखाती है। तो दर्शकों, बात हुई आज इस हाथ की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।